आप सभी को बहुत बहुत सलाम और जय मसीह की। संडे का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम बात कर रहे थे 2 हफ्ते पहले जेकब्स लैडर यानी कि याकूब की वो सीढ़ी जो हमें खुदा की दया से खुदा की महिमा तक ले जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उसका पहला कदम बताऊं कि उसका पहला स्टेप क्या है जिससे हम खुदा के दया से उसकी ग्रेस से उसकी महिमा तक पहुंच सकते हैं, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उसका पहला स्टेप क्या है, किससे आप उस सीढ़ी पर चढ़कर खुदा के उस राज्य तक पहुंच सकते हैं जहां पर उसकी अथॉरिटी है, उसकी ग्लोरी है, उसकी महिमा है, उसके बड़े बड़े कामों का हम एक्सपीरियंस अपनी जिंदगी में कर सकते हैं। उसका पहला कदम क्या है, जो मैंने आपको कहा था पिछली बार कि मैं आपको बताऊंगी उसका पहला कदम क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप ये जाने कि क्यों जरूरी है हमारे लिए उस महिमा तक पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन हम मसीही होकर हम उसके पहले स्टेप पर ही खड़े रह जाते हैं। खुदा की दया जो कि इस धरती पर है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया वो सीढ़ी बनकर, और इस दुनिया में वो रहा, अपनी दया को दिखाया, लेकिन उसने वो रास्ता भी हमारे लिए तैयार किया जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आज वो बेटा बनकर खड़ा है। एक अथॉरिटी में एक हुक्म है उसके पास, एक अधिकार है उसके पास जिसके साथ वो हमारी जिंदगी में ऑपरेट कर सकता है और हम भी उसकी ताकत को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि क्यों हमारे लिए जरूरी है इन स्टेप्स पर, इन सीढ़ियों पर चढ़ना और फिर उसकी महिमा तक पहुंचना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे सालों से हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, बाइबल को सुन रहे हैं, लेकिन हम सुन ही रहे हैं और दूसरों को सुना ही रहे हैं। हमने उन बातों का अपनी जिंदगी में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, हमने जाना नहीं, उसकी ताकत को देखा नहीं अपनी जिंदगी में। और ऐसा लगता है कई बार हमारे बच्चों को जब हम उन्हें कलाम की बातों को सुनाते हैं, समझाना चाहते हैं, हम उनकी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे भटक ना जाए, और उनको दिन रात ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ, क्योंकि वो ही सच्चाई है, वो हमारी जिंदगियों को बदल सकता है और आपको बचा सकता है मौत से, और आप बुरी संगति में ना जाए। जब ये प्रचार आप अपने बच्चों को करते हैं और बहुत सारी बातें आप बाइबल में से उन्हें बताते हैं कि मूसा की जिंदगी में ये हुआ था और याकूब की जिंदगी में ये हुआ था, नूह की जिंदगी में ये हुआ था, यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारी खुदावंद की आप बड़ी बड़ी बातों को उनको बताते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें कोई कहानी सुना रहे हैं। उनको सच्चाई नहीं लगती, इसमें सच्चाई इसलिए नहीं लगती क्योंकि ना ही उन्होंने आपकी जिंदगी में उन बातों को देखा है और ना ही अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। उन्होंने खुदा को, यीशु मसीह को नहीं अनुभव किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं कुछ ऐसा अपनी जिंदगियों में। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हम अभी भी पहली सीढ़ी के उस पहले कदम पर खड़े हैं और हमें नहीं पता कि उस सीढ़ी पर कैसे चढ़ के हमने खुदा की बड़ी बड़ी बातों को, उसके चमत्कारों को, उसके जलाल को, उसकी महिमा को, उसकी ग्लोरी को, और जो बातें हम सुनते हैं दूसरों से कि अंधे ठीक हो गए, बीमारियां चली गई, मुर्दे जिंदा हो गए, ये सब आत्मिक बातों को हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस जब तक खुद नहीं करते और अपनी सच्ची जिंदा गवाही नहीं बन जाते अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तब तक शायद वो हमारी बात पर विश्वास न करें। तो कैसे इन चीजों को हम अपनी बातों में सिर्फ प्रचार के द्वारा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली अनुभव करें, लेकर आए। और जब तक हम इस बात की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ जाते कि हमने आत्मा में आगे बढ़ना है, हमने उस सीढ़ी के अगले कदम पर चढ़ना है और आखिर तक पहुंचना है, उसके सारे स्टेप्स पर चढ़ना है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें बताता है कि आत्मा में बढ़ते जाओ और हमें एक जगह पर खड़े नहीं रहना है। और आत्मा में बढ़ने के लिए बहुत सारी आत्मा का सिर्फ जो आपका लेवल है वो एक ही नहीं होता। शायद हम सबसे नीचे वाले लेवल पर खड़े हैं, लेकिन हमने आगे बढ़ना है और बहुत सारे आत्मिक तौर पर डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं, बहुत लेवल होते हैं ऊपर चढ़ने के। और कई बार मैंने ऐसे ऐसे इंसानों की गवाहियां सुनी हैं कि वो इस तरह से लेवल में, खुदा की आत्मा में, उसके कलाम में और इस तरह से वो आगे बढ़ गए, इस डायमेंशन तक पहुंच गए कि वो आत्मा में सब कुछ देख लेते थे। वो आत्मा में इतने ऊपर पहुंच जाते थे उस लेवल तक कि वो दूसरी आत्मिक दुनिया को देख पाते थे जो हम नहीं देख पाते। उस लेवल तक वो पहुंच चुके थे कि वो आत्माओं को देख पाते थे, फरिश्तों को लड़ाई कर पाते थे आत्मा में, और सातवें आसमान तक वो पहुंच जाते थे आत्मा में। और लेकिन हम अभी तक इतने सालों से हमने प्रचार सुना है और किया भी है, शायद पिछले 20-25 सालों में हम
चर्चेज में हैं, लेकिन हमने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में देख क्यों नहीं पाए, और क्यों हमारे अंदर वो भूख नहीं कि हम इसमें आगे बढ़ सकें। और अगर आपके अंदर वो भूख है कि हाँ टीना, मैं उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं अब सिर्फ ये जो आम बातें हम उन्हें बता रहे हैं या हमने खुद सुनी है, वो सिर्फ नहीं चाहते। ये जो नई जनरेशन है वो चाहती है वाइल्ड चीज़ों को देखना, बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ों को देखना चाहती है, अनुभव करना चाहती है। और जो हमने छोटे से खुदा के बारे में उन्हें बताया है वो काफ़ी नहीं, और हमारा खुदा छोटा नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो बहुत बड़ा खुदा है। उसकी बातें बहुत महान बड़ी बड़ी, बाइबल में बताया है उसने पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसी बड़ी बड़ी बातों का अनुभव बाइबल में किया गया है, बयान बाइबल में किया गया है। और वे सारी अद्भुत बातें हमारे बच्चे जो है वो देखना चाहते हैं, ऐसे खुदा को वो जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो जब तक आप खुद नहीं मिलेंगे ऐसे खुदा को, तब तक हम अपने बच्चों को, परिवारों को, दोस्तों को, भाई रिश्तेदारों को ऐसे खुदा से नहीं मिलवा पाएंगे। जी हाँ, हमारा खुदा कोई आम खुदा नहीं है कि हमने जाकर एक छोटी सी दुआ कर दी है, एक छोटी सी कहानी उसके बारे में सुना दी कि खुदा बहुत अच्छा है, वो प्यार करता है। हाँ, ये सिंपल बातें ठीक है, लेकिन हमारा खुदा अद्भुत खुदा है, बहुत बड़े चमत्कार करने वाला खुदा है। और वो आत्मा में बहुत अद्भुत, जिसने सारी दुनिया, सारे यूनिवर्स को बनाया है। और ये बड़ी बड़ी बातें हमने जो है खुद अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करनी है, और जिनको हम दूसरों को भी गवाही दे सके कि आप तैयार हैं ऐसी बातों को अपने जीवन में, ऐसी अद्भुत चीजों को। हमारे बच्चे जो है वो देखना चाहते हैं कि क्या एडवेंचर है बाइबल में, कितना अद्भुत चीजें हैं, कितना एडवेंचर है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, जो कितना बड़ा खुदा है और कितनी इंटरेस्टिंग बातें वो हमारी जिंदगी में कर सकता है, ये जानना चाहते हैं, ऐसे खुदा से मिलना चाहते हैं। और इसके लिए पहला कदम जो है पतरस ने हमें बहुत ही साफ बताया है इस सीढ़ी के बारे में, और वहीं से मैं आपको सिखाऊंगी कि उस महिमा तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है। अगर आप पहले कदम तक पर ही अभी तक खड़े हैं, तो उस महिमा तक पहुंचने की सीढ़ी जो है वो दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 तक और 5वीं आयत में भी, जी हाँ 5वीं आयत में आज आपको बताऊंगी, जिसमें खास तौर पर लिखा है कि किस तरह से पहला कदम जो है वो विश्वास का है। जी हाँ, विश्वास का पहला कदम उस सीढ़ी का, जो कि हमें दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय और 5 आयत हमें साफ लिखा है, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण के प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्बुद्ध तथा सद्गुण में ज्ञान पालो। जी हाँ, और ये 5वीं आयत है जिसमें हमें बताया गया है कि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। लेकिन किस तरह से हम, कौन से विश्वास की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से विश्वास जो है, आप ये सोच रहे होंगे टीना मैं विश्वास करता हूँ तो मैं पहली सीढ़ी पर खड़ा हूँ। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हमने पहला कदम जो है वो शुरू कर लिया है खुदा में। और इसी तरह से इसके बाकी के कदम जो है वो पहला पत्रस उसके 6, 7, 8, 9 अध्याय में हमें बताए गए हैं कि खुदावंद की उस महिमा तक पहुंचने का दूसरा कदम क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, और आखिर में हम पहुंच जाते हैं उसके तख्त के पास, जहां पर है उसकी